जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक गांव में अहमद नाम का एक दीनदार और साबर शख्स रहता था। वो हमेशा ये कहता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, ये बात हर वक्त कहना आसान है, लेकिन क्या तुम उसे तब भी कहोगे जब कुछ बुरा हो? एक दिन अहमद अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो बुरी तरह गिर गया। उसके पैर में चोट लगी और वो चलने फिरने के काबिल न रहा। गांव वालों ने उसे देखा और अफसोस का इजहार किया, मगर साथ ही कहा, अब तुम्हारे नजरिए का क्या होगा? क्या ये भी अच्छे के लिए हुआ है? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं अब भी मानता हूं कि जो होगा हो अच्छे के लिए हुआ। चंद दिन बाद गांव में डाकुओं का एक गुर्वा आया। वो हर जवान और सेहतमंद मर्द को अपने साथ जबरदस्ती ले गए ताकि उन्हें जंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। अहमद के जख्म-ज़दा पैर की वजह से डाकुओं ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वो बच गया। जब डाकू चले गए तो गांव वाले अहमद के पास आए और कहा, हम तुम्हारी बात का मतलब अब समझ गए हैं। अगर तुम्हारा पैर जख्मी ना होता तो तुम्हें भी ले जाया जाता। वाकई जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह पर भरोसा रखना और हर हाल में शुक्र अदा करना ही हमारी असल कामयाबी है। नतीजा, जिंदगी में कभी कभार हम मुश्किलात का सामना करते हैं, लेकिन उनके पीछे अल्लाह की हिकमत होती है। हमें हर हाल में सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। चंद महीने गुजर गए। अहमद अब अपने जख्म से मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था और पहले से ज्यादा मजबूत और पुरज़म नजर आता था। इसका मानना था कि अल्लाह के हर फैसले में बेहतरी छुपी होती है। लेकिन इस बार किस्मत ने एक और आजमाइश का दरवाजा खटखटाया। एक दिन अहमद के खेत में अचानक आग लग गई। वो खेत जो उसकी रोजी का वाहिद जरिया था, राख का ढेर बन गया। अहमद ने गांव वालों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, मगर सब बेसुध। गांव वाले उसके पास आए और हमदर्दी का इजहार करते हुए बोले, अब भी तुम यही कहोगे कि ये अच्छे के लिए हुआ? तुम्हारी मेहनत और उम्मीद सब राख हो गई। अहमद के चेहरे पर दुख तो था, मगर उसकी आंखों में ईमान की चमक बाकी थी। उसने कहा, अल्लाह पर मेरा यकीन कभी मुतजलजल नहीं होगा। अगर यह हुआ है तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी। हम इंसान महदूद नजर रखते हैं, मगर अल्लाह के फैसले वसीया हिकमत पर मबनी होते हैं। एक नई उम्मीद अहमद ने फैसला किया कि वो दोबारा खेत की जमीन को तैयार करेगा। वो अपने बच्चे खचे वसाइल जमा करके जमीन की सफाई में मसरूफ हो गया। दिन रात की मेहनत के बाद उसने जमीन को बवाई के काबिल बनाया और बीज बो दिए। इसी दौरान हुकूमत ने एक ऐलान किया कि जिन्हें किसानों की जमीनों को कुदरती आफात या हादिसात ने नुकसान पहुंचाया है, इन्हें माली इमदाद दी जाएगी। जब अफसरान गांव में पहुंचे तो अहमद के खेत की हालत देखकर उसे न सिर्फ बड़ी रकम मिली, बल्कि जदीद ज़रई आलात भी फराहम किए गए। अहमद के खेत की पैदावार पहले से कई गुना ज्यादा हो गई। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। वो सब हैं अहमद के पास आए और कहने लगे, हमें तुम्हारे सब्र और अल्लाह पर यकीन का सबक मिल गया। अगर वो आग न लगी होती तो तुम्हें ये मदद और तरक्की कभी न मिलती। आजमाइशें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं और हमें अल्लाह की कुदरत पर भरोसा सिखाती हैं। जिंदगी में मुश्किलात हमें मायूस करने नहीं आते, बल्कि बेहतर मौका की राह हमवार करती हैं। शर्त यह है कि हम उनका सामना सब्र और शुक्र के साथ करें और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें। अहमद के खेत अब सरसब्ज और शादाब थे और उसकी पैदावार पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। लोग उसे सब्र और शुक्र की मिसाल के तौर पर देखने लगे। लेकिन अल्लाह की तरफ से अहमद के ईमान को मजीद आजमाइशों का सामना करना था। एक दिन अहमद की बीवी शदीद बीमार हो गई। गांव के हकीम और डॉक्टर उसे देखने आए, मगर मरज इतना पेचीदा था कि किसी है नहीं मिल सका कि दवा काम न कर सकी। अहमद की बीवी की हालत दिन बह दिन बिगड़ती गई। गांव वाले दोबारा अहमद के पास आए और कहा, अब तुम्हारा ईमान कैसा है? क्या तुम अब भी यही कहोगे कि हमने कुछ नहीं किया? ये अच्छे के लिए हो रहा है? अहमद ने गहरी सांस ली और कहा, इंसान अपनी हिकमत में महदूद है, मगर अल्लाह की हिकमत लामहदूद है। मैं जानता हूं कि अल्लाह की हर आजमाइश में बेहतरी का कोई पहलू जरूर होता है।
एक अनोखा मौजज़ा अहमद ने अपनी बीवी को बड़े शहर के एक माहिर डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। अपनी जमा पूंजी के साथ वो शहर रवाना हुआ। शहर पहुंचकर उसे एक जदीद अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। वहां अहमद की मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जो अपने बेटे का इलाज करवाने आए थे। बातों बातों में बुजुर्ग को अहमद की दीनदारी और मुश्किलात में सब्र करने की आदत का इल्म हुआ। बुजुर्ग ने अहमद की मदद के लिए न सिर्फ अस्पताल का खर्चा उठाया बल्कि अपनी जमीन के एक हिस्से में अहमद को शराकतदारी की पेशकश भी की। इलाज मुकम्मल होने के बाद अहमद की बीवी सेहतियाब हो गई और अहमद को एक नई जमीन भी मिल गई जहां वो ज्यादा पैदावार कर सकता था। गांव वालों की हैरत, जब अहमद वापस गांव आया तो लोग हैरान रह गए। वो कहने लगे, तुम्हारा सब्र वाकई हैरत अंगेज है। हर बार जब हमने सोचा कि तुम्हारे लिए सब खत्म हो गया, अल्लाह हमारे लिए हमेशा के लिए काफी है, ने तुम्हें पहले से बेहतर अता किया। हमने सीख लिया है कि जिंदगी की आजमाइशों पर सब्र और शुक्र ही कामयाबी की कुंजी है। अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अल्लाह हर आजमाइश के कि हम उसकी रहमत पर भरोसा करें। जो कुछ होता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, चाहे हम उसे फौरन समझ न सकें। देती है कि अल्लाह की आजमाइशें हमें मायूस करने के लिए नहीं बल्कि हमारी तरक्की और भलाई के लिए आती हैं। अगर हम सब्र और शुक्र के साथ हालात का सामना करें तो हर मुसीबत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, हमारे लिए एक इनाम में बदल सकती है। अहमद की जिंदगी अब खुशहाली और सुकून का नमूना बन चुकी थी। उसका खेत सरसब्ज था, बेवी सेहतियाब हो चुकी थी और उसने नए जमीन है के हिस्से पर भी काम शुरू कर दिया था। गांव वाले अब इसे एक रहनुमा मानने लगे थे और हर मुश्किल में उससे मशूरा लेने आते थे। लेकिन जिंदगी की आजमाइशें कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को मजबूत बनाने के लिए वक्तन फौकतन इम्तिहान में डालता है। एक नया इम्तिहान, एक दिन गांव में शदीद तूफान आया। गुर्ज चमक के साथ बारिश ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। अहमद के खेत का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। इसके पक्के फसलें बर्बाद हो गईं और लोग उस पर अफसोस करने के लिए उसके घर आए। गांव वालों ने कहा, अहमद, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अब भी यही कहोगे कि ये अच्छे के लिए हुआ? अहमद ने सुकून से जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को अपने नुकसान से घबराना नहीं चाहिए, ये जरूर किसी बड़े फायदे का जरिया बनेगा। छप्पे खजाने का इंकिशाफ तूफान के बाद जब जमीन की सफाई का अमल शुरू हुआ तो अहमद के खेत में मजदूरों ने एक पुरानी गहराई से चमकता हुआ खजाना दरियाफ्त किया। यह खजाना एक कदीम जमाने का था जिसमें सोने के सुके और कीमती जेवरात थे। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और सब लोग अहमद की किस्मत पर हैरान रह गए। हुकूमत ने खजाना का एक हिस्सा कौमी वर्से के तौर पर ले लिया, मगर अहमद को उसका बड़ा हिस्सा बतौर इनाम दे दिया। अब अहमद के पास इतने वसाइल थे कि वो सिर्फ अपनी जमीन को बेहतर बना सके बल्कि गांव के दीगर लोगों की मदद भी कर सके। अहमद का पैगाम, अहमद ने गांव वालों को जमा किया और कहा, देखो, अल्लाह हमें मुश्किलात में मुब्तला करता है ताकि हमारे लिए बेहतर मौक़े पैदा करे। तूफान अगर न आता तो ये खजाना कभी न मिलता। हमें हर हाल में शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि आजमाइशें ही हमारी तरक्की का जरिया बनती हैं, जो हमें अंधेरों में रास्ता दिखाते हैं। अगर हम सब्र करें और मुश्किलात को कबूल करें तो अल्लाह हमारे लिए हमेशा बेहतर फैसले करता है। जो भी होता है यकीनन अच्छे के लिए होता है। अहमद के खजाने की दरियाफत ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो अब एक कामयाब और खुशहाल इंसान बन चुका था। इसकी जमीनें सरसब्ज थीं, गांव के लोगों के दिल में इसके लिए इज्जत बढ़ चुकी थी और वो सबके लिए मिसाल बन चुका था। लेकिन अहमद के दिल में यह ख्वाहिश थी कि वो अपनी खुशहाली को दूसरों की जिंदगियों में आसानी लाने के लिए इस्तेमाल करे। नई शुरुआत, अहमद ने गांव में एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने गांव में एक मुदर्रिसा और एक छोटा अस्पताल कायम किया ताकि बच्चों को तालीम मिले और लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। वो हमेशा कहता था, अल्लाह ने मुझे जो नेमतें दी हैं वो सिर्फ मेरी जात के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी हैं। अहमद की मदद से गांव में खुशहाली का दौर आ गया। नौजवान तालीम हासिल करने लगे, बीमारों को मुफ्त इलाज मिलने लगा और गांव की जिंदगी बेहतर होने लगी।
एक आखिरी आजमाइश जिंदगी के आखिरी अयाम में अहमद को एक शदीद बीमारी लाहिक हो गई। गांव वाले उसके गर्द जमा हुए और कहा, अहमद भाई, आपकी पूरी जिंदगी हमें अल्लाह पर यकीन है का सबक देती रही है, लेकिन अब जब कि आप खुद तकलीफ में हैं, क्या आप अब भी यही मानते हैं कि ये अच्छे के लिए है? अहमद ने कमजोर आवाज में मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैं आज भी यही मानता हूं। ये आजमाइश मेरी आखिरी मंजिल की तैयारी है। अल्लाह की हर आजमाइश में कोई ना कोई खैर होती है, चाहे हमें वो दुनिया में नजर आए या आखिरत में। इख्तिताम का पैगाम अहमद ने अपनी आखिरी सांस के साथ गांव वालों को सब्र, शक्र और अल्लाह पर यकीन का सबक दिया। उसके जाने के बाद गांव वालों ने उसके बनाए हुए मदरसे और अस्पताल को अहमद फलाह मरकज का नाम दिया और हमेशा उसे अपनी दुआओं में याद रखा। अहमद की कहानी इस बात का अमली सबूत है कि अगर हम हर हाल में अल्लाह पर हमेशा यकीन रखा तो हमेशा कामयाब होंगे। भरोसा करें तो जिंदगी की मुश्किलात भी हमारी कामयाबी और खुशहाली का जरिया बन सकती हैं। दुनिया के मामलात में जो कुछ होता है उसके पीछे अल्लाह की हिकमत कारफरमा होती है और वो हिकमत हमेशा इंसान की भलाई के लिए होती है। हर आजमाइश में खैर तलाश करें, हर मुश्किल में सब्र करें और हर नामत पर शुक्र करें, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है।